हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं सतीश मिश्र एक बार फिर आपके साथ रूबरू हूँ ऑफ द रिकॉर्ड बातों का ये एक अनूठा प्रोग्राम लेकर, जिसमें हम खबरों के पीछे की खबर पर चर्चा करते हैं। और हम इस बार बात कर रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप में एक मचे नए घमासान को लेकर। जी हाँ, ब्लैक लाइफ मैटर्स, वो एक अनूठा नस्लवाद के खिलाफ अभियान, जिसकी एक विकृत रूप को हम इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं। वैसे तो विश्व भर में इस अभियान ने बहुत कुछ क्रांति लाई है। ये रेसिज्म के अगेंस्ट में शुरू हुई बात अब अलग अलग शैली में, अलग अलग तरीकों से, जैसे कहते हैं ना कि अपने दुश्मन को देखकर अपने तरीके से लोग इसे छोड़ रहे हैं। आपको याद होगा फ्लाइट का मर्डर का क्या हाल हुआ था, उसमें बीएलएम को जोड़कर जिस तरह एक अभियान खड़ा किया गया, अल्टीमेटली अमेरिका के राष्ट्रपति की प्रेसिडेंसी चली गई। डोनाल्ड ट्रंप के हारने की 80% वजह केवल ये बीएलएम अभियान था। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उसको हम उसके दूसरे पहलू को भी देखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता, मैं बिल्कुल इसका विरोध नहीं करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि इसके अगेंस्ट में होना चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव यूज नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि इस टूर्नामेंट के लिए आईसीसी ने एक विज्ञप्ति जारी की थी कि इस अभियान को वे सपोर्ट करेंगे और चाहेंगे कि हर कोई इससे दिल से जुड़े। क्या जरूरत थी? इस सारे जो क्विंटन डिकॉक की जो लाइफ इस समय खतरे में है, उसका क्रिकेटिंग कैरियर तो खत्म हो गया इस एक वजह से। और इसकी सबसे बड़ी वजह है आईसीसी। इस पॉलिटिकल इस मुद्दे को इस खेल के मैदान में लाने की जरूरत क्या थी? केवल और केवल दोष आईसीसी का है, जिसने जबरन इस मुद्दे को इस टूर्नामेंट में ला दिया। और भारत के लिए ये शर्मनाक है कि उसने सबसे पहले इसको दिल खोलकर एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट में पहले मैच में जिस बेशर्मी से घुटने टेके इन लोगों ने, पाकिस्तान टीम ने नहीं किया। पाकिस्तान ने घुटने नहीं टेके, उसने सिर्फ दिल पर हाथ रखा और कह दिया कि हमारी फॉर्मेलिटी पूरी। लेकिन ये सही कहा जाता है इंडियंस के बारे में कि इफ यू टेल देम टू बेंड दे विल क्रॉल। रीढ़ विहीन लोग यही सही करते हैं। क्या जरूरत थी पाकिस्तान के अगेंस्ट में? जिस तरह से भारतीय टीम ने घुटने टेके, अंत में फिर वही हुआ। उसे खेल के मैदान में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में घुटने टेकने पड़े। पाकिस्तान टीम ने क्यों नहीं किया? और कई टीमों के कई खिलाड़ियों ने नहीं किया। ये अभियान विकृत रूप लेकर पूरे टूर्नामेंट के ऊपर पानी फेरने की तैयारी कर चुका है। और इसका केवल और केवल दोषी है भारत, जिसने इसको इस तरह से लागू करने की इजाजत दी। यूरोप में भी किसी के ऊपर कंपल्शन नहीं था। जिस किसी को करना हो वो करे, वरना नहीं करे। अभी ओलंपिक हुए, ओलंपिक ने उठा के फेंक दिया इस चार्टर को। उसने कहा कि बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, हम बिल्कुल लागू नहीं करेंगे, और नहीं होने दिया। उसी भस्मासुर का पहला शिकार होने जा रहे हैं क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक ने साफ ये बात कही कि वे इसकी अब यहां पर उपयोगिता का कोई अर्थ नहीं। अगर देखा जाए तब तो ये 6 दशक पुरानी घटना है, जब मार्टिन लूथर किंग ने सबसे पहले घुटने पर टिककर ये समर्थन व्यक्त किया था। तब रेसिज्म अपनी चरम पर था, तब की बात और थी। अब रेसिज्म, मैं ये नहीं कहता हूं घटनाएं नहीं हो रही, होती हैं, लेकिन क्या इस तरह वर्ल्ड कप जैसी जगह पर इसको इस तरह सेंटर स्टेज देना सही है? और टेम्बा बाउमा, जो कि इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से अपने फॉर्मर कैप्टन के अगेंस्ट में जिस तरह बात कही, वो बहुत ही शर्मनाक थी। हाँ, ये बात और है कि उनका बोर्ड उनको पूरी तरह समर्थन दे रहा है, जिस वजह से ये कर पा रहे हैं। हम भारतीय किस नस्ल के हैं ये देखिए कि और तो और मुंबई इंडियन जैसी टीम
अब कह रही है कि हम भी क्विंटन डिकॉक को रिलीज कर देंगे, हम उनको अपनी टीम में नहीं रखेंगे। इस टूर्नामेंट में इंडिया से पहले वेस्टइंडीज ने भी किया, लेकिन उनकी अलग वजहें हैं। और हाई प्रोफाइल मैच में जबकि सारी दुनिया की नजर इन खिलाड़ियों पर टिकी थी, और तब इंडियन टीम ने इतनी हरकत से अपने इस पूरे विवाद को एक ज्वालामुखी बना दिया है। याद कीजिए कि अभी पुलवामा जो वो होने के बाद धोनी ने और उनकी टीम के सभी खिलाड़ियों ने जब एक मामूली छोटा सा बैज लगाया था, तब आईसीसी ने 35% मैच फीस का जुर्माना लगाकर पैसा काट लिया था। क्या कहते हुए कि किसी भी मुद्दे को इस तरह से टीम आईसीसी के टूर्नामेंट्स में नहीं लाना चाहिए। और आज आईसीसी खुद जो ये हरकत कर रही है, उसके अगेंस्ट में कौन कदम उठाएगा? हर ओर आईसीसी के और बीसीसीआई के इस कदम की इतनी आलोचना हो रही है। हर तरफ यही कहा जा रहा है कि अगर ये जवान जो कि पाकिस्तानी टेररिज्म का शिकार होकर जो मर रहे हैं, जिनकी जानें जा रही हैं, क्या उनके समर्थन में इस तरह का अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए? क्या आईसीसी उसकी भी इजाजत देगा? अब तो ये चिंगारी और आगे बढ़ गई है। ये बीएलएम की जो इश्यूज हैं, इसे लेकर ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया है। और मैदान के भीतर से लेके गैलरी तक, स्टैंड में दोनों अश्वेत और श्वेत दोनों दर्शक आपस में भिड़ रहे हैं। इंग्लैंड की होम सेक्रेटरी जो प्रीति पटेल हैं, उन्होंने भी कहा था ये अपना उनका निजी मामला है, उसे इस तरह से इस स्टेज पर प्रदर्शित करना गलत बात। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी जड़ में जाकर इसे खत्म किया जाना चाहिए। इस समस्या पर चर्चा की है, इस पर आपकी क्या राय है? इस एक्शन को सपोर्ट करते हैं? कमेंट करके मुझे बताएंगे। इसी तरह आपका समर्थन मुझे मिलता रहा तो बहुत से पर्दे के पीछे की खबरें लेकर आपके सामने आता रहूंगा। और ऑफ द रिकॉर्ड में बार जो मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।